कादम्बरी घर में नहीं है क्या? वो श्लोक को छोड़ने स्कूल गई है। इंदर बाबू उनके साथ निकल गए और विराट बाबू कुछ अपने काम से बाहर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। स्वामी बेटा, इंदर का फोन आया था, कह रहा था कि वो एनआरए वाला केस हमें मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। बेटा, सिर्फ बुरी बात यह है कि वीरेन शहर में नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि यह केस किसे सौंपे। बड़ा पेचीदा केस है। लेकिन बाबूजी, वीरेन के अलावा तो हमारी फर्म में भी काफी होनहार लॉयर्स होंगे, उनमें से एक को क्यों नहीं दे देते ये केस? हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं देखता हूं, आज शाम तक किसी न किसी को ये केस सौंप देता हूं। जी दादाजी, मैं एक नाम सजेस्ट करूं? दादाजी, किसी और को अपॉइंट करने की क्या जरूरत है जब इंदर चाचू है घर में? उन्होंने लॉ में मास्टर्स किया हुआ है और काफी सालों से आपके साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो एक काबिल लॉयर तो है। मानवी, शायद तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, लेकिन इस घर में जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे सिर्फ सुनते हैं, कुछ कहते नहीं। हाँ, अगर कुछ कहना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। बुआ जी, मैंने परमिशन। एक और बात, यहाँ छोटों को बड़ों के मामले में सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है। ये केस कौन लड़ेगा, ये सिर्फ हमारे घर का नहीं बल्कि हमारे बिजनेस का मामला है, और हम अपने बिजनेस के फैसले खुद लेते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ये केस कौन लड़ेगा ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। अंडरस्टूड? बुआ जी, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा आप सोच। मानवी, मैं बहस सुनने का आदी नहीं। बेहतर है कि तुम चुपचाप खाना खाओ। जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी। वीरेन जी, मेन्यू। वीरेन जी, बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं ना?
मैं सिर्फ 5 से 7 बजे तक ही टीवी देख सकता हूँ। उसके बाद दादाजी ने मना किया है और मैं सिर्फ कार्टून्स और नेशनल ज्योग्राफी ही देखता हूँ। एक बात बता, इस टाइम के बाद तेरा टीवी देखने का मन नहीं करता है क्या? मतलब कार्टून, स्पोर्ट्स, क्विज, कुछ भी? टीवी देखने का वक्त ही किसके पास है? सुबह से दोपहर तक मैं स्कूल में होता हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद होमवर्क करना, फिर दादाजी की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना। अब आप ही बताओ, इतने कम टाइम में मैं टीवी कैसे देख सकता हूँ? लगता है दादाजी ने ना बेचारे बच्चे का बचपन को ताला लगा दिया। कुछ कहा आपने मानवी दीदी? मैंने नहीं तो इसने कुछ बका होगा। क्या कर रहा है? तुम्हारी नोटबुक है? तुम्हारी राइटिंग देख। माय सुपर हीरो पापा। तुमने ऐसे लिखा है ये? हाँ, ये ऐसे लिखने के लिए मिला है स्कूल से। बहुत अच्छा टॉपिक है। सब बच्चों के पापा उसके सुपर हीरो होते हैं। दूसरों के होते होंगे। मतलब श्लोक? मतलब मेरे सुपर हीरो मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे दादाजी है। लेकिन टीचर ने पापा के ऊपर लिखने के लिए कहा है, इसलिए दादाजी के बारे में नहीं लिख सकता। क्यों श्लोक? तुम्हारे पापा तुम्हारे सुपर हीरो नहीं है? मेरे पापा और सुपर हीरो कभी हो ही नहीं सकते। हाँ, वो अच्छे इंसान है और मैं चाहता भी हूँ कि वो मेरे सुपर हीरो बने, लेकिन उनमें सुपर हीरो वाली कोई बात ही नहीं है। हीरो वाली बात तो मेरे दादाजी में है। वो सबको इंस्पायर करते हैं। श्लोक, अपने पापा के बारे में ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं श्लोक। सारे बच्चों के पापा ही उसके असली सुपर हीरो होते हैं, पता है तुम्हें? पापा क्या होते हैं ये सिर्फ वो बच्चे समझ सकते हैं जिनके पापा नहीं होते, जैसे कि मैं। लेकिन श्लोक, तुम बहुत लकी हो, पता है, जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले पापा मिले। अब ऐसे कभी नहीं बोलना। हाँ, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे सुपर हीरो है। ओके, चीयर अप। तुम ड्राइंग करते हो क्या? तुम्हारी ड्राइंग देखते हैं। ये तो तुम्हारी तरह ही दिखता है। ओह, ये कौन है? ये पापा है। श्लोक, इसमें तो तुम्हारे पापा असली वाले सुपर हीरो दिख रहे हैं यार। पापा सिर्फ ड्राइंग बुक में ही हीरो लग सकते हैं, उसके आगे नहीं। सूरज सिंह, मैं चलो तो मैं ढाबा हूँ, यही रुको। आधी से ज्यादा चीजें तो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। इस घर की कंडीशनिंग ऐसी है ना कि यहाँ के बच्चों का दिमाग में उसी तरह कंडीशन हो चुका है आज। एक 6 साल का बच्चा अपने पापा के बारे में क्या सोचता है तुम्हें पता है? श्लोक इंदर चाचू के बारे में यह सोचता है कि उसके पापा सिर्फ पेपर पे हीरो लग सकते हैं, असली लाइफ में नहीं। कहां से आया उसके दिमाग में ये सब? लेकिन क्या हो सकता है, मैं उसको क्यों गलत बोल रही हूँ? बच्चा जो देखेगा, जो समझेगा, वही तो सीखेगा। और ठीक भी है ना, पूरे घर में यही तो हो रहा है उसके साथ। विराट, आई एम सॉरी मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में बोल रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है। तुम लोगों ने
इंदर चाचू को सिर्फ एक मिट्टी का पुतला बना के रख दिया है। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं इस घर के बाकी लोगों की बात कर रही हूँ। वो लोग इंदर चाचू को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जैसे उनमें कोई काबिलियत नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, और इसकी वजह से उनका सारा कॉन्फिडेंस डूब चुका है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्फिडेंस तब तक नहीं उभरेगा जब तक उन पे हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक उनको जिम्मेदारियां नहीं देंगे, जब तक वो खुद पे खड़े नहीं हो पाएंगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर वो दादाजी के कदमों पे नहीं नाच सकते, उनके साथ असिस्टेंट बन के रहने से उनका कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई नई चीज नोटिस कर रही हो? चाचू का खोया हुआ कॉन्फिडेंस तुम इतनी आसानी से वापस ले आओगी? मानवी, मेरी एक बात, सिर्फ एक बात काट बांध के अपने दिमाग में डालना, इस घर में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ बदलने नहीं वाला। अगर बदलना होता ना तो बहुत पहले बदल चुका होता। जब मैंने मानवी, क्यों तुम इस फजूल के पंगों में पड़ रही हो? तुम जानती हो तुम करने कुछ और जाती हो और हो कुछ और जाता है। इन सब का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर होता ना तो मैं तुम्हारा साथ देता, बट आई नो एंड में क्या होगा, टेंशनबाजी होगी और पंगेबाजी होगी। और सोचो, जब तुम्हारी दी हनीमून से वापस आएंगी, उनको पता चलेगा कि उनकी छोटी बहन ने वडेरा हाउस में एक और बम फोड़ दिया, तो तुम्हारे धमाके से वो क्या रिएक्ट करेंगी? तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ? क्या हुआ? जगह पसंद नहीं है? जगह अच्छी है। खाना पसंद नहीं है? खाना भी अच्छा था। मेरा डांस पसंद नहीं है? Hey man, good dancer. Bye. थैंक यू। अच्छा, मैं अच्छा, तो ये बात है। वीरेन जी, मैं रो रही हूँ और आप हंस रहे हो। मुझे लगा आप बाकी मर्दों की तरह नहीं हो, अब सबसे अलग हो। लेकिन अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं रो नहीं तो क्या करूं? आपको क्या जरूरत थी उस डांसर के साथ डांस करने की? और वो भी इतने खुशी खुशी मुस्कुरा कर डांस कर रहे थे आप। मैं तो बस ऐसे ही डांस कर रहा था और वो उसका काम था। वो अपना काम दूर रहकर भी कर सकती थी ना, इतने करीब आकर डांस कर रही। आपने देखा ना कैसे कपड़े पहने रखे थे उसने। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ वीरेन जी, लेकिन कोई और लड़की आपके इतने पास है, मैं सहन नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की मेरे करीब है, धड़कनों से लेकर सांसों तक सिर्फ तुम ही हो और हमेशा रहोगे। I love you. I love you too. वीरेन जी चलिए ना, हम रूम में चलते हैं। ठीक है, मेरी जैकेट अंदर रहेगी, मैं लेके आता हूँ। वीरेन जी, आप रुकिए ना। सूरज सिंह जी, जी मैम। जिस टेबल पे हम बैठे थे ना, वहाँ पे वीरेन जी अपनी जैकेट भूल आए, आप प्लीज ले आएंगे? जी मैडम। वैसे सारी औरतें इतनी पोजेसिव होती? दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हूँ।
चलो। श्लोक हाईली, तुझे पता है दूध पीने से ना दिमाग तेज और दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। और तुझे पता है अगर तू दूध पिएगा ना तो तेरी वो सुपर हीरो वाली ताकत है ना वो भी और स्ट्रांग हो जाएगी। पी ले। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पीना। ना नुकुर ना कर, चलो। नहीं मम्मी, मैं नहीं पीऊंगा। पी ले, मुझे बहुत काम धरा पड़ा है। हाँ श्लोक, क्यों दूध पीने से मना कर रहा है? बॉडी कैसे बनाएगा है? चलो दूध पियो 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 पियो। अच्छा बच्चा है ना श्लोक। चाची, आपको पता है इसने ना सुपर हीरो के ऊपर ऐसे लिखा है, और क्या धमाल ऐसे लिखा है, मैंने पढ़ा है। इंटेलिजेंट है वो तेरी। सुपर हीरो पे ऐसे लिखा है तब तो धमाल होना ही है। हमारे श्लोकू के सुपर हीरो है उसके दादाजी, और दादाजी पे ऐसे लिखेगा धमाल होना ही होना है ना श्लोकू? तुम तो जानती हो ना श्लोकू दादाजी को इतनी हद तक कॉपी करता है, इतना फुल टू कॉपी करता है कि सब लोग इसे छोटे दादाजी कहते हैं। तुम भी तो इसे छोटे दादाजी कहती हो? हाँ मैं भुलाती हूँ चाची, लेकिन इस बार इसने दादाजी के ऊपर नहीं अपने पापा जी के ऊपर ऐसे लिखा है। अपने डैडी जी के बारे में। हाय नी सच्ची श्लोकू, वेल डन पुत्र जी। पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम अपने डैडी जी को अपना सुपर हीरो मानो, उनके बारे में कुछ लिखो, और तुमने कर दिखाया। मम्मी, मेरे ऐसे लिखने का ये मतलब नहीं कि पापा मेरे सुपर हीरो बन गए। ऐसे में जो मैंने लिखा है वो पापा के बारे में नहीं, बल्कि मेरे पापा कैसे होने चाहिए थे उस बारे में लिखा है। लेकिन मेरे लिखने से पापा बदल थोड़ी जाएंगे। काश वो बदल पाते। मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अगर लगता कि इंदर चाचू उस काबिल नहीं है तो इतना अफसोस नहीं होता, पर सब कुछ होते हुए वो नाकामी और मायूसी की लाइफ जी रहे हैं, और उसी घुटन के साए में उनके बीवी और उनका बच्चा भी जी रहा है। मैं अगर आवाज उठाती हूँ तो सबकी नजरों में मैं ही खराब बन जाऊंगी। दादाजी कहेंगे कि इस लड़की की परवरिश और संस्कार में ही खोट है, और इस बात की भी क्या गारंटी है कि मोगैम्बो मेरी बात मान जाएंगे। खाया पिया कुछ नहीं और बिल भरो 1000 का, वही वाली बात हो जाएगी। ऊपर से जीविका दी कहेंगी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने पता नहीं उनके ससुराल में क्या क्या अगड़म शगड़म कर दिया। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी दी को नाराज नहीं कर सकती। विराट ठीक ही बोलता है, मानवी तू इन सब चीजों से दूर ही रह। अब मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ूंगी। मम्मा पापा, आप तो भगवान जी के पास है ना, उन तक प्लीज मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। उनको बोलना कि मेरी ना कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो तो मजबूर नहीं है ना। प्लीज उनको बोलो ना कि इंदर चाचू, कादम्बरी चाची और श्लोक की जिंदगी ना बहुत सारी खुशियों से भर दे, और वो ना इज्जत और शान की जिंदगी जिए। बस इतना सा मैसेज उन तक पहुंचा देना। एक हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।